जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट विस्तार के बारे में। छत्तीसगढ़ का कैबिनेट विस्तार हाल ही में चर्चा में आया है कि छत्तीसगढ़ का कैबिनेट विस्तार होगा। 1.5 साल से मामला अटका हुआ है। 1.5 साल से मामला अटका हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं। कभी संघ नाम भेजे तो भाजपा रिजेक्ट कर दे, भाजपा नाम भेजे तो संघ रिजेक्ट कर दे, तो दोनों की आम सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही कि संघ और भाजपा में समन्वय बन रहा है। संघ और भाजपा में समन्वय न बनने के कारण ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला अटका हुआ है। तो ऐसा समझा जा रहा है अब समन्वय संघ और भाजपा में समन्वय होने लगी है, क्योंकि संघ मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा संगठन होता है। और भाजपा मतलब मोदी और अमित शाह, दो ही लोग के आसपास राजनीति केंद्रित हो गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि संघ और मोदी जी के बीच में सहमति हो गई है। तो बड़ी मुश्किल से छत्तीसगढ़ में कुछ मंत्रियों के नाम तय हुए हैं। अब बोला ये भी जा रहा है कि हरियाणा का फॉर्मूला लागू हो गया है। 14 मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा 13+1 14 मंत्री। तो इसमें कुछ मंत्रियों के जाने की भी संभावना है। कुछ मंत्री, 1-2 मंत्री जा भी सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव बात करेंगे कि कौन बन सकते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन मंत्री जा सकते हैं, कौन मंत्री नहीं जा सकते। इस चर्चा में सबसे पहले नाम गजेंद्र यादव जी का आ रहा है। गजेंद्र यादव जी अरूण वोरा को, दुर्ग से अरूण वोरा को हरा के विधायक बने हैं। और ये गजेंद्र यादव क्या हैं? बिरसा राम यादव, पूर्व प्रांत संचालक के पुत्र हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि साहू वोटर के बाद सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में आबादी है यादव वोटर्स की। तो यादवों को खुश करने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाएगा। और दूसरा नाम चल रहा है अमर अग्रवाल, क्योंकि एक देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, खासकर सरगुजा क्षेत्र में देखा जाए, सरगुजा में या फिर बस्तर की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति, बिजनेस स्ट्रक्चर में करीब समझ में आ रहा है। लेकिन सरगुजा की स्थिति क्या है? यहाँ सरगुजा में बिजनेस का एकाधिकार है अदानी का। तो उसकी अदानी अंबानी सिंधी के एकाधिकार को कम करने के लिए मारवाड़ी को बढ़ाया जाए, तो एक मंत्री बन सकते हैं अमर अग्रवाल। तीसरा नाम चर्चा में आ रहा है पुरंदर मिश्रा, जो रायपुर के विधायक हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। और चौथा नाम उनका चल रहा है राजेश मूणत जी का। खैर, राजेश मूणत जी का मंत्री बनने की संभावना कम है। और एक नाम बस्तर से महिला का चल रहा है, लता उसेंडी, जो 3 बार से मंत्री बनी हुई, 3 बार से विधायक बनी है। उनका नाम मंत्री के नाम पे ही चल रहा है कि वो भी मंत्री बन सकती हैं। तो ऐसे इन नामों की विस्तृत जानकारी, क्योंकि ये सभी नाम संघ भेज रहा है, ये सभी के नाम संघ भेज रहा है, क्योंकि संघ और भाजपा के बीच में सहमति बनानी जरूरी है। क्योंकि संघ भाजपा की स्थिति मतलब समन्वय नहीं बन रहा है, उसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। तो ऐसे झक मार के मोदी अमित शाह जी झक मार के संघ के सुझाए नाम को मंत्री बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा, या आप समझ सकते हैं इतने नामों का जाना संघ के द्वारा ही भेजा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है कि इस हफ्ते या इस जून तक, आखिर तक मंत्री बन जाए, क्योंकि सीएम को भी कितने बार से जवाब देना पड़ता है कि आप मंत्री कैबिनेट का विस्तार कब होगा, क्या होगा। तो उनको भी राजनीति में कई बार जवाब देते देते थक गए हैं कि समय आने पर होगा। लेकिन 1.5 साल वो समय बीत गया। 2 मंत्री पद खाली थे। एक बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद 3 मंत्री, तो 3 मंत्री के या 3
जनता के पेट पे ही लात पड़ी है समझिए। 3 मंत्री बनते तो जनता के हित पे काम कर सकते थे, क्योंकि 3 मंत्री होता तो अलग काम होता, ज़्यादा काम होता, तो वो नहीं हो पाया। तो देखिए अब ऐसी चर्चाएं चल रही कि इतने मंत्री बनने की संभावना है, और देखते हैं कब कब तक क्या बन जाती है। दोस्तों, एक मेरा प्राप्त सूचनाओं, विचारों या न्यूज़ चैनल या फिर दुनिया भर के सोर्स से ये जानकारी मिली है, इसे मेरा निजी जानकारी न समझें। तो दोस्तों, मेरा विचार था, एक जानकारी थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।